वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राम राम भाइयों, नमस्कार। तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में इंग्लिश मीडियम वाले में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मीडियम भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग फिर साइंस करेंगे या पॉलिटी, जो आप बताइएगा, या कोई और सब्जेक्ट जो भी मेजॉरिटी जनता की राज हो। ठीक है, चलिए 750। 750 कह रहे हैं छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी। इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेट करिए, कौन पहले था कौन बाद में। तो देखो, छत्रपति साहू जी तो आते हैं 1760 से 1749 में। वो तो संभाजी के बेटे ही होते हैं। तो संभाजी कब आते हैं भाई? संभाजी आते हैं 1680 से 1689 में। ठीक है, ये सबसे बड़े बेटे होते हैं शिवाजी के। राजा राम आते हैं 1689 से 1700। फिर शिवाजी सेकंड 1700 से 1708। तो देखो क्रोनोलॉजी क्या है? संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकंड और छत्रपति साहू जी, यानी 3 2 4 1। ऑप्शन बी हो जाएगा। 754 कह रहा है द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन। तो देखो, प्रोटेक्शन देने के लिए जो मराठा रेवेन्यू लेते थे उसको क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौथ। ठीक है। 755 कह रहा है इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय। मराठास को कितने हराया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में? तो अफगान्स ने हराया। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ठीक है, तो अफगान। 751 कह रहा है 1750 द मराठास किंगडम हैड बिकम अ कन्फेडरेसी प्रिसाइडेड ओवर बाय पेशवा। हाँ, पेशवा पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी भाई संगोला एग्रीमेंट के बाद से। ठीक है। सक्सेसर ऑफ साहू वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ पेशवा। तो देखो, साहू जो थे अपॉइंट करते थे बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया था उन्होंने। जब बाजीराव की मृत्यु हो जाती 1740 में, उसके बाद से पेशवा की डोमिनेंसशिप बहुत हो जाती। तो हाँ, ये सही है, ऑप्शन है। ठीक है, कारण असर्शन का बिल्कुल सही है, मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी करा हम लोगों ने, किसके बीच में हुई? तो ये हुई आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में। ठीक है। 757 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रोहिल्ला चीफ वॉज द कॉन्फिडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो कौन था भैया रोहिल्ला चीफ अहमद शाह अब्दाली का कॉन्फिडेंट? वो था नाजिब खान। कौन था? नाजिब खान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 752 कह रहा है एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन द हैंड ऑफ। तो देखो, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उस टाइम कौन था भाई? तो उस टाइम थी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। क्या बता सकते हो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, टाइम पीरियड बता सकते हो? 753 हु अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1700 AD ऑनवर्ड्स। तो अभी देखो कौन करेंगी भाई? तो ये करेगी आपकी ताराबाई। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको औरंगजेब की मृत्यु का। 758 हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ। ये लो आ ही गया, क्या यार, पोपट हो गया सब। कोई बात नहीं, औरंगजेब की डेथ 1707, याद रखिएगा। तो कौन औरंगजेब के बाद आता है ये बताइए, कह रहे हैं। तो ये बहादुर शाह वन। कौन आता है? बहादुर शाह वन आता है। ठीक है। 759 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड फैसिलिटीज टू इंग्लिश इन बंगाल। किसने भैया दिया था ट्रेड फैसिलिटी फ्री में बंगाल में? तो फर्रुखशियार फरमान सुना होगा आपने, 1717 में ये दिया था फर्रुखशियार मुगल एम्पायर ने। ठीक है। क्वेश्चन 760 कह रहा है द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक। नादिर शाह ने जब अटैक करा तब कौन था मुगल एम्पायर? तो देखो, नादिर शाह ने अटैक करा 1739 में। उस टाइम जो मुगल एम्पायर था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748। ठीक है। 761 कह रहा है ग्रुप ऑफ यूनक एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर। तो देखो, यूनक का मतलब होता है जो कहते हैं, कैसे बताऊं आपको, मेल फीमेल के बीच का। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा डिफॉल्टर होता है, समझ जाओ। तो उसका डोमिनेंस था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये थोड़ा रंगीला इसको इसीलिए बोला जाता था, बहुत अय्याश टाइप का था ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
766 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर एट दिल्ली। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का शौक था जय सिंह सेकंड को, ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली में ही नहीं, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, यहाँ सब में ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, ठीक है। 767 क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेटरी बाय महाराजा जय सिंह, तो ठीक है, अभी बताया आपको दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, तो ये सारे ही सही ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 762 कह रहे हैं द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह, हिज फादर नेम वॉज, तो देखो बहादुर शाह के फादर का क्या नाम था, तो था अकबर शाह सेकेंड, ठीक है, और पूछे बहादुर शाह का टाइम पीरियड 1837 से 1857, ठीक है। 763 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर, कौन सा सही नहीं है, तो ही वॉज अ एम्पायर विदाउट एन एम्पायर, हाँ भाई कोई एम्पायर ही नहीं था, ब्रिटिश ने राज कर लिया था, रिवॉल्ट भी छिड़ गया। इब्राहिम ज़ौक एंड अशदुल्ला खान गालिब वर हिज पोइट्री टीचर, ये भी ठीक है। हसन अस्कारी वॉज हिज स्पिरिचुअल गाइड, ये भी सही है, थोड़ा बाउंसर था ये, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट ट्रिक पता होती तो आप कर सकते थे। ही रिसीव्ड लेस देन 1 लाख रुपीज़ एज पेंशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। कह रहा क्या 1 लाख रुपए से कम पेंशन मिलती थी, नहीं 1 लाख रुपए ही पेंशन मिलती थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है गलत। 768 कह रहा है महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ट ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई, तो देखो दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, इन सब में बनवाई, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, ठीक है, ऑप्शन डी। व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया, लो पोर्तुगीज आ गए, तो 1498 में आता है कैलीकट में, और कैलीकट का रूलर होता है जैमोरिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 764 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, अवध का पहला नवाब कौन था, तो अवध का पहला नवाब था शादात खान, कौन था, शादात खान, याद रखिएगा। 765 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद को किसने बनाया, तो हैदराबाद को किलिच खान भी बोल सकते हो, या निजाम उल मुल्क एक और नाम था इसका, 1748 के आसपास बनवाया हैदराबाद, मतलब हैदराबाद को अलग एक राज्य इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बना लिया था, ठीक है, किलिच का या निजाम उल मुल्क ने। 770 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डिगामा एट कैलीकट, तो अभी बताया मैंने ऊपर आपको, जैमोरिन, ठीक है। 771 कह रहा है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एल्बुकर्क कंसीडर एज फेमस, मतलब रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, जो कि वायसराय था एल्बुकर्क। 772 कह रहा है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, तो पहला फोर्ट्रेस जो बनाया कोचीन में बनाया 1503 में, कहाँ बनाया, कोचीन 1503, ठीक है। 776 कह रहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके विजय का क्या कारण था, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल अभी आया नहीं है नेशनलिज्म। कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मोर मॉडर्न आर्म्स, ऑब्वियसली। इंडियन सोल्जर लैक्ड fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service, जो ज़्यादा पैसा देता था भाई वो उधर ही जाते थे, ये भी सही है, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। 777 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, तो सबसे पहले आपके ध्यान में आएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, भाई वही है, नहीं लीव एंड कंपनी को मिला था, किसको मिला था, लीव एंड कंपनी को, बाद में वो मर्ज होती ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, तो ए हो जाएगा। 773 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश बाय पोर्तुगीज, तो देखो पोर्तुगीज ने हुगली, सटगांव, चटगांव यहाँ बनाई थी, चिंसुरा में डच ने बनाई थी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 774 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और यूपीएससी लेवल क्वेश्चन, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पोर्तुगीज, बिल्कुल सही बात है, पहले आओ पहले पाओ, बिल्कुल सही है। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रेंच, नहीं, अब क्रोनोलॉजी समझो, पहले जो भारत में आए पहले डच है, ठीक, सॉरी पहले पोर्तुगीज़ है, फिर डच है,
फिर इंग्लिश आए, फिर आपके फ्रेंच आएंगे, है ना। तो अगर पूछा जाए तो देखो ऑर्डर, पोर्तुगीज़, फिर आपका डच, फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका फ्रेंच, है ना। डैनिश भी आते हैं बट फ्रेंच को कंसीडर करो। तो सेकेंड यूरोपियन पावर ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रेंच, नहीं, गलत है ये भी। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, और ये तो कैसे हो सकता है भाई, उन्होंने तो सभी कब्जा करा। पर हाँ, बाद में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से फ्रेंच को दे भी देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 778 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्पेरर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन लंदन। जब लंदन में बनी तब कौन था? तो लंदन में 1600 में बनी, और 1556 से 1605 अकबर का पीरियड है, यानी अकबर, ठीक है। हालांकि हॉकिंस आता जहांगीर की कोर्ट में है 1608 में। 789 द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश, तो ये बनाते कहाँ? सूरत में 1613 में, ठीक है। तो सूरत हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन डी। 775 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा का फाउंडर किसको माना जाता है? तो जॉब चॉर्नॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जॉब चॉर्नॉक इज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। 780 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। तो सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री किसने बनाई थी? इंग्लिश ने बनाई, मतलब अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ कि भाई मेरे प्यारे अधिकारियों, ज़रा इसको ऑर्डर में सेट करो, कौन पहले आया कौन बाद में, तो आप तुरंत कहोगे सर पहले डी, मतलब पोर्तुगीज़, फिर डच मतलब ए, फिर इंग्लिश, और फिर फ्रेंच, है ना। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, एग्ज़ाम में आती है। तो गाइज़ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कराएंगे आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। धीरे धीरे आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हफ्ते 8 दिन की 10 दिन की क्लास में ख़त्म हो जाएगी, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। अच्छे से इसको करते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय।